भारत को विश्व गुरु दुनिया मानती है और यही वजह है कि बार बार भारत को अतिथि देश की तरह बुलाया जाता है। अब बात उसी पाकिस्तान की एक बार फिर से कर लेते हैं, जो है तो कहने के लिए हमारे लिए दुश्मन, क्योंकि ऐसी गतिविधियां करता है, लेकिन वही दुश्मन देश किस तरीके से भारत के लिए कसीदे पढ़ रहा है और कह रहा है कि भारत में जिस तरीके से लोकतंत्र का चुनाव होता है वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान की संसद में किस नेता ने ये बयान दिया है, देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और उसके सबसे बड़े चुनावी महापर्व की गवाह पूरी दुनिया बनी, जहां 96.8 करोड़ मतदाताओं ने एक साथ अपने देश के भविष्य का चुनाव किया और मतदाताओं की उंगली की इसी अमिट स्याही ने एक बार फिर दुनिया को भारत की महान लोकतांत्रिक परंपरा का परिचय कराया। भारत में वोट की इसी ताकत का लोहा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी माना है, जिसके नेता अपनी संसद में खड़े होकर भारतीय चुनाव व्यवस्था की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाक नेताओं ने अपने देश में भारत जैसी चुनावी व्यवस्था की इच्छा भी जाहिर की है। मामला पाकिस्तानी संसद के उच्च सदन यानी सीनेट का है, जहां सीनेट में नेता विपक्ष शिबली फराज अपनी बात कह रहे थे, जबकि आसन पर बतौर सीनेट के अध्यक्ष पूर्व पाक पीएम यूसुफ रजा गिलानी बैठे थे। इसी दौरान नेता विपक्ष ने भारत में हाल ही में पूरे हुए लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, जिसमें ईवीएम से लेकर भारतीय चुनाव व्यवस्था की जमकर तारीफ की गई। I don't want to quote the example of our enemy country. अभी इलेक्शंस हुए हैं, वहां पे 800 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। कितने हजारों पोलिंग स्टेशन थे, लाखों पोलिंग स्टेशंस थे। एक जगह पे एक बंदा रहता था, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशन बनाया उन्होंने। एक महीने का दौरानिया था उस पूरे इलेक्शन का, ईवीएम के जरिए बनाया, कंडक्ट किया। एक आवाज उठी है कि इलेक्शन रिग था। फराज यही नहीं रुके, उन्होंने भारत से तुलना करते हुए पाकिस्तान में चुनावी धांधलियों पर जमकर प्रहार किया और इसी साल पाक में हुए चुनाव पर इशारा करते हुए खुद की चरमराती व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। वहीं उन्होंने भारत जैसी चुनाव व्यवस्था को नजीर मानते हुए पाकिस्तान में भी इसे बनाने की उम्मीद की। जनाब चेयरमैन, हम भी उस सफ में शामिल होना चाहते हैं कि ये मुल्क हमेशा इसी लेजिटिमेसी की जंग लड़ता रहा हो कि इलेक्शन जीता है, ये जीता है, वो नहीं मानता, हारने वाला भी नहीं मानता हो, जीतने वाला कहता है कि जी मैं जीत गया हूं। इस किस्म की चीज हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्कुल ही उसने खोखला कर दिया है। साफ है, भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपरा और चुनाव व्यवस्था के प्रति विश्वास और सम्मान के सुर उसके सबसे बड़े दुश्मन की संसद में भी सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे में ये भारत में इंडिया अलायंस और उन लोगों के लिए आईना है जो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए न सिर्फ ईवीएम पर अविश्वास पैदा करते हैं, बल्कि देश की चुनावी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाकर मदर ऑफ डेमोक्रेसी को बदनाम करने की साजिशें रचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।